जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली से ठीक 8 दिन बाद चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी कब है और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ 1 अप्रैल सोमवार के दिन रात 9:09 से होगा। वहीं इसका समापन 2 अप्रैल मंगलवार के दिन रात को 8:08 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बासोड़ा का व्रत 2 अप्रैल को रखा जाएगा। बासोड़ा का पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:11 से शुरू होगा और समापन शाम को 6:39 पर होगा। इस शुभ मुहूर्त में हमें शीतला अष्टमी की पूजा कर लेनी है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये व्रत महिलाओं द्वारा ही रखा जाता है, क्योंकि वे अपनी संतान की लंबी उम्र और निरोगी काया के लिए यह व्रत रखती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन हमें कौन सी पूजन सामग्री है जो लेनी है। तो आपको भोजन पहले दिन बनाना होता है। शीतला अष्टमी जिस दिन होती है उससे पहली रात को ही भोजन बनाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। तो अष्टमी की पहली रात को ही आप मालपुए बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मीठे चावल भी बना सकते हैं। आप चाहें तो गुड़ के चावल बना लें या चीनी के चावल बना लें। आपको जो भी आपकी परंपरा है, आपको जो पसंद हो वह आप शीतला अष्टमी के लिए बना सकते हैं। और रात को भोजन बनाकर रख दें। सुबह आप एक प्लेट ले लें और उसमें अपने जो भी रात को भोजन बनाया है वह रख लें। थोड़ा सा दही लेते हैं, थोड़ा बाजरा लेते हैं और साथ में एक लोटे में जल भर करके उसमें मक्खन डालकर ले जाया जाता है और थोड़ा गुलाल भी ले जाया जाता है। एक कटोरी में थोड़ी हल्दी रख लें और अगर आपने पहले दिन, जिनको बिरिये बोले जाते हैं, बाजरे को भिगो करके उसको रखा जाता है, अगर वह बनाया है तो थोड़े वह भी रख लें। और तिलक निकालने के लिए रोली ले लें और शीतला माता को बांधने के लिए और अपने हाथों में बांधने के लिए कलावा ले लें। इस तरह आप पूजन सामग्री लेकर के आप शीतला अष्टमी जिस जगह आप मनाते हैं, कई लोग तो शीतला माता के मंदिर में जाते हैं, कई लोग जहां पर होली का दहन किया गया है वहां जाकर पूजा करते हैं, और कई गांवों में और शहरों में परंपरा है कि जहां पर जो जाटी होती है, समी का वृक्ष होता है, उसे वहां उस जाटी को पूजा जाता है। उसको शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता मान करके पूजन किया जाता है। तो जैसे आपकी परंपरा हो उस तरीके से आप उस स्थान पर जाकर के सबसे पहले आप उस पेड़ पे जाएं तो पेड़ पे, वरना मंदिर में जाएं, कहीं पर भी सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, शीतला माता को ठंडा किया जाता है। उसके बाद जो लोटे में मक्खन लेकर गए हैं उनको हाथों में लेकर के शीतला माता के पैर दबाए जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा दही चढ़ा दें और जो बाजरा लेकर गए हैं वो बाजरा चढ़ा दें, हल्दी का तिलक लगा दें, कुमकुम का तिलक लगा दें, गुलाल चढ़ा दें और जो भी आप सामग्री लेकर गए हैं सब एक एक करके शीतला माता पर सारी सामग्री अर्पित कर दें। और साथ में बच्चों को लेकर जाएं, उनको भी हल्दी का तिलक लगाएं और माता को प्रणाम करवाएं कि हे माता, हर तरीके की बीमारी से हमारे बच्चों की रक्षा करना। और सब लोग फिर शीतला माता का प्रसाद खाएं। इस तरह आप शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह पूजा सुबह सुबह के मुहूर्त में की जाती है। वैसे तो मैंने आपको मुहूर्त बता दिया है, पूरे दिन का मुहूर्त है, लेकिन सबसे पहले सुबह उठ करके ठंडे पानी से स्नान करके ही आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। कई लोग तो स्नान करते हैं, कई लोग बिना स्नान किए भी शीतला माता की पूजा कर लेते हैं, लेकिन सुबह चूल्हा जलाने से पहले शीतला माता की पूजा अवश्य कर लें, क्योंकि पहले तो चूल्हा नहीं जलाया जाता था, पूरे दिन बासी भोजन ही किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया बदल रही है, सब कुछ कर रहे हैं, तो चूल्हा जलाने से पहले आप शीतला माता की पूजा अवश्य कर लें। इसलिए सुबह जल्दी उठ करके शीतला माता का पूजन करें, उसके बाद अपने घर में आप चूल्हा जला सकते हैं। बासोड़ा पूजते समय आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा ही भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन कोई भी दिया, धूप, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी तरह से शामिल नहीं किया जाता। इन 3 बातों को आप हमेशा ध्यान रखना और फिर आप माता की पूजा करने के बाद में अपने घर आकर के और
अपना कार्य कर सकते हैं। इस तरह आप शीतला माता की पूजा करें और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को दबाएं। जय श्री नारायण दोस्तों।